2 जुलाई 2025 पुणे की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाली एक 22 साल की लड़की अपने फ्लैट में अकेली थी। शाम के तकरीबन 7:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। लड़की ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक पार्सल डिलीवरी बॉय खड़ा है। उस डिलीवरी बॉय ने लड़की को बोला कि बैंक से आपका डॉक्यूमेंट आया है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को रिसीव करने से पहले उस डिलीवरी बॉय ने लड़की को एक पेपर पर साइन करने को बोला। लड़की ने डिलीवरी बॉय से पेन मांगा, लेकिन उसके पास पेन नहीं था। पेन लेने के लिए जैसे ही वो लड़की अपने कमरे में गई, दरवाजे के पास खड़े डिलीवरी बॉय की नीयत बिगड़ गई। डिलीवरी बॉय फ्लैट के अंदर घुस आया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर जैसे ही वो लड़की कमरे से बाहर आई, उस डिलीवरी बॉय ने लड़की के चेहरे पर कुछ नशीला स्प्रे किया, जिससे लड़की बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होते ही उस डिलीवरी बॉय ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसने लड़की के साथ रेप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी हवस मिटाने के बाद उस डिलीवरी बॉय ने अपने फोन से लड़की का वीडियो बनाया। फिर लड़की के मोबाइल से अपनी और लड़की की साथ में तस्वीर खींची और उस तस्वीर में उसने धमकी भरा मैसेज टाइप किया कि अगर किसी से कुछ कहा तो वीडियो वायरल कर दूंगा। और आखिर में उसने लिखा, आई विल कम अगेन, यानी मैं फिर आऊंगा। जब लड़की को होश आया तब तक डिलीवरी बॉय वहां से जा चुका था। लड़की को पता चल गया था कि उसके साथ रेप हुआ है। इसके बाद लड़की ने पुणे के कोढ़वा पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई। पुणे जैसे बड़े शहर की एक पॉश सोसाइटी में रेप जैसी वारदात होने के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। लेकिन पुलिस की जांच में एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया, जिसे जानने के बाद सबके होश उड़ गए। पर क्या है वो सच्चाई, ये आपको आगे पता चलेगा। 22 साल की वो लड़की जिसके साथ रेप की वारदात हुई थी, वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लड़की अपने भाई के साथ उस फ्लैट में रहती है और जिस रात वारदात हुई थी उस वक्त लड़की का भाई घर से बाहर था। IPC की धारा 64 और 77 के तहत केस दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम और फॉरेंसिक टीम लड़की के घर पहुंच गई, जिसके बाद क्राइम सीन को सबसे पहले सील कर दिया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। सबसे पहले पुलिस ने बिल्डिंग की CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया ताकि पता चल सके कि आरोपी कौन था। लड़की की मदद से पुलिस ने आरोपी का स्केच तैयार किया। फिर तैयार हुए स्केच की मदद से पूरे शहर में आरोपी की तलाश शुरू हो गई। वारदात के 24 घंटे के अंदर ही क्राइम ब्रांच ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी के अरेस्ट होने के बाद एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया, जिसे जानने के बाद सबके होश उड़ गए। दरअसल सच्चाई ये थी कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ था। पुलिस की जांच में पता चला कि उस रात लड़की के घर में जो डिलीवरी बॉय आया था, वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि वो आदमी पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। इतना ही नहीं, वो आदमी पहले भी कई बार उस लड़की के घर जा चुका था। वो दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे। लड़के और लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर पुलिस को पता चला कि लड़की के घर आने से पहले दोनों की आपस में बात हुई थी। इससे ये साफ हो गया था कि उनकी मुलाकात आपसी सहमति से हुई थी। वो तस्वीर जो लड़की ने पुलिस को दिखाई थी, जिसे लड़की ने बताया था कि उस आरोपी ने रेप के बाद उसके साथ खींचा था, जिसमें धमकी भरा मैसेज और लिखा था, आई विल कम अगेन। पुलिस जांच में पता चला कि वो तस्वीर लड़की की मंजूरी से उसके फोन से खींची गई थी, लेकिन बाद में लड़की ने खुद ही उस तस्वीर को एडिट किया और खुद धमकी भरा मैसेज लिखा था। पुणे क्राइम ब्रांच ने बताया कि जब लड़की के फोन की जांच की गई तब पता चला कि पुलिस को फोन देने से पहले लड़की ने कुछ तस्वीरें मोबाइल से डिलीट की थी, लेकिन बाद में डिलीट की गई तस्वीरों को रीस्टोर कर लिया गया। रीस्टोर करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें लड़की उस आदमी के साथ खुश दिखाई दे रही थी। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस को ऐसे कई सबूत मिले हैं, जिससे ये साफ हो गया कि लड़की ने पुलिस को झूठा बयान देकर उस आदमी के खिलाफ गलत FIR दर्ज कराई थी। रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी। अब सवाल उठता है कि जब लड़की उस आदमी को पहले से जानती थी और जो कुछ भी उनके बीच उस रात हुआ वो उनकी आपसी सहमति से हुआ था, फिर लड़की ने रेप की झूठी FIR क्यों दर्ज कराई? दरअसल इसके पीछे वजह हो सकती है बदले की भावना।
रिलेशनशिप में रहने के बाद जब ब्रेकअप होता है तब अक्सर बदला लेने की भावना जाग उठती है और लड़कियां रेप के झूठे केस में लड़कों को फंसाकर उन्हें बदनाम करती हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब किसी लड़की ने किसी पर रेप का झूठा इल्जाम लगाया हो। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी को कौन भूल सकता है, जिसने रेप के झूठे इल्जाम में 20 साल की सजा काटी थी। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के बरेली की एक लड़की ने एक लड़के पर रेप का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद वो लड़का 4 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहा। लेकिन जब सच सामने आया कि रेप का इल्जाम झूठा था, तब साल 2024 में बरेली कोर्ट के जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस लड़की को उतने ही दिनों की सजा सुनाई गई जितनी उस लड़के ने काटी थी और साथ ही 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये फैसला उन लोगों के लिए सबक है जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। भारत में महिलाओं की सेफ्टी के लिए कई तरह के कानून बने हैं, लेकिन जो कानून आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया हो उसी का गलत इस्तेमाल करके अगर आप किसी को अपराधी साबित करने में लगे हैं तो हर कोई उस कानून का गलत इस्तेमाल करेगा। पुणे की उस लड़की ने जो किया, अगर ऐसे ही कानून का गलत इस्तेमाल होने लगे तो उन औरतों और लड़कियों का क्या होगा जो हर रोज जुर्म सहती हैं और रेप जैसी वारदातों का शिकार होती हैं। फिर ऐसी लड़कियों की कौन सुनेगा? चाहे लड़का हो या लड़की, लोगों को समझना चाहिए कि कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करके किसी को परेशान करने के लिए। कानून का गलत इस्तेमाल करके आप कुछ वक्त के लिए किसी को परेशान कर सकते हो, लेकिन सच छुपा नहीं सकते। इस केस ने हमें सिखाया है कि किसी भी केस को आंख बंद करके सही या गलत मान लेना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें।